नमस्कार दोस्तों। किचन गार्डनिंग हो, टेरेस गार्डनिंग हो, रूफटॉप गार्डनिंग हो, तो आपको गमलों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन गमलों में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी ग्रोथ इस गमले में हो पाएगी। ये कहना है मैकेनिकल इंजीनियर नितिन ललित का। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नितिन ललित से जब मेरी बात हुई, इनका कहना है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। रोज और सिंगल यूज प्लास्टिक को जो हम फेंक देते हैं, उसी से ये गमला बनाया है। और इस गमले का डिजाइन ऐसा है कि इसमें पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। इस गमले का डिजाइन ऐसा है कि पौधा जल्दी ग्रो करता है। इस गमले का डिजाइन ऐसा है कि इजी टू ऑपरेट, इजी टू हैंडल है। तो ये कैसा डिजाइन है और कैसे ये एनवायरनमेंट को बचाते हुए रूफटॉप गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग को बहुत ही सरल बना रहे हैं, इनके माध्यम से पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये हम एनवायरनमेंट को कुछ देने की मुहिम है नितिन ललित जी की, तो इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। और नितिन ललित जी कनाडा से वापस इसीलिए आए हैं कि अपनी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, अपनी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और लोगों को सुविधाजनक किचन गार्डनिंग का सोल्यूशन दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ताकि इनको भी बढ़ावा मिले और आपको भी अपने किचन गार्डनिंग के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा ऑप्शन मिले गमले के रूप में। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए कि ये क्या खासियत है। आपने बताया कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, आपने बताया कि पानी बहुत कम यूज होता है, आपने बताया कि इसमें पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्या खासियत है बताइए दोस्तों। अब आपने ये देखा है कि भी ऑटोमेटिक आज की डेट में जो गाड़ियां हैं बहुत सारे प्रचलन में आ गई हैं, क्योंकि उनमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गई है। अभी तक क्या है कि जितनी भी जो ह्यूमन इंटरवेंशन वाली चीजें हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कब पानी, कितना पानी, कैसे पानी, गोड़ाई कैसे करनी है और बहुत सारी चीजें। खास बात यह है जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो पानी जब नीचे बह के निकलता है तो साथ के साथ वो अपने न्यूट्रिएंट्स को भी निकालता है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ रिटार्डेशन होती है और जिसके कारण जो हमारी आगे वाली जो आने वाली जो फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, उसके अंदर हमें बहुत सारा ग्रोथ रिटार्डेशन दिखती है उसके अंदर। तो वो सारी की सारी चीजें हमने एक डिजाइन से चीज की, क्योंकि डिजाइन इज द बेस्ट पार्ट फॉर द चेंज। वो कैसे? अभी तक जो आपके जितने भी गमले हैं वो सिंगल चैम्बर है, उसमें सिर्फ एक ही चैम्बर है, गहरा है, छेद है, मिट्टी आ सकती है तो कोई भी चीज गमला बना लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। एक घर में जैसे 2 या 3 कमरे होने जरूरी है, उस तरह एक गमले में भी 2 या 3 कंपार्टमेंट होने बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इस गमले में पहला कंपार्टमेंट है जहां पे मिट्टी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने इसकी कोन्स देखी हैं, इसके अंदर एक वाटर रीजनरेशन होता है और जो इवेपोरेशन होता है उससे ये गमला अपना रोज पानी दोबारा बनाता है, जिसके कारण अगर आप 15 से 20 दिन या 1 महीना भी अगर घूमने जा रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको अपने पड़ोसी को, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि पानी डाल देना। सेकंड, जब आप पानी डालते हैं तो पानी आता है इसके नीचे इस ट्रे के अंदर, जिसका मैं आपको कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। ये एक 8-9 साल पुराना गमला है, आप इसकी हालत देखते हैं, इसके अंदर और बच्चे भी हो रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे से दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, आप ये रूट सिस्टम देखिए। अच्छा, रूट्स नीचे आ जाती है, पूरी न्यूज रूट्स नीचे आ जाती हैं और जहां पे पानी है वहां तक पहुंचती हैं, क्योंकि हर पौधे के पास अपनी जड़ों को फैलाने का, वो कहते हैं एक नेचुरल वो है। बट हमारे आम गमलों में ये चीज नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर रूट्स घूम घूम के उसी के अंदर ही रह जाती हैं। तो इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइज है, ये एक एयर कैविटी है, जैसे उसके अंदर आपने देखा इसके अंदर पानी इकट्ठा होता है और इसके अंदर पौधा लगता है। अब हम मानते हैं कि इस गमले को आपने इसमें अगर ट्रांसप्लांट करना है, हमने कभी भी कुछ करना है तो आम गमले में उसको फोड़ना पड़ता है या सीधा करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सिंपल है, ये खुलने वाले गमले हैं जिसके अंदर हम इसको इजीली इस तरीके से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर इसके अंदर कोई भी प्लांट होगा तो आप आराम से इसके अंदर इसको अलग कर सकते हैं। और ये सारे के सारे इसके ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से पार्ट्स हैं। ये आपकी बिस्लेरी की बोतल के वो ढक्कन है जो आप कहीं पानी पी के किसी जगराते में, किसी शादी में फेंक देते होंगे, जिनको हम रिक्लेम करते हैं और उनसे हम अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं और एक रिसाइकल गमले हैं हम इसके अंदर बनाते हैं। कुलदीप जी, अब इसको डिजाइन को दोबारा एक बार जोड़ के दिखाइए कैसा। बिल्कुल बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये एक ब्रिम प्लेट है, ये इसके ऊपर जाली है, ये जाली इस तरीके से हम रखते हैं और
ये कुछ साथ में इसके स्क्रूज दिए गए हैं जो पेच है, राइट। हमने इसको इसके ऊपर रखा, यहाँ पे किसी भी एक ग्रूव में फंसाया। आपको अगर हाइट कम ज्यादा करनी है आप इसको कहीं भी रख सकते हो। तो अभी हमें अगर हाइट ज्यादा चाहिए तो इसको इसके अंदर इसके बंद किया, ये दोनों सिरों को आपस में मिलाया, इस तरीके से दोनों जुड़ गए और सिंपल थोड़ा सा दबाव के साथ इस पेच के साथ इसको हमने जोड़ लिया। अब आपका गमला बिल्कुल तैयार है। अब इस जो डिजाइन के जो फायदे आपने खुद देख लिए कि डिफरेंट डिफरेंट चेंबर में ये सारा है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये 1 दर्जन गमले हैं। अच्छा, इस साइज के 1 दर्जन गमले हैं। बहुत ही कम कार्बन फुटप्रिंट से यहां से लेके कहीं भी भेज लो। हमारे बहुत सारे गमले अंडमान निकोबार तक जाते हैं इंडिया पोस्ट के थ्रू। अच्छा, मतलब इसका जो आपने डिजाइन बताया बिल्कुल खुल जाता है और वहां पे दोबारा से पैक कर सकते हैं। जब जाने में जो कार्बन एमिशंस होते हैं सर, वो भी तो एनवायरमेंट है ना। अगर आज हम प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट जो हम लगा रहे हैं उसके अंदर कार्बन एमिशंस को कम करना है, ऑक्सीजन को बढ़ावा करना है, तो हम पहले दिन से ही कार्बन को एलिमिनेट करके क्यों ना चले। तो आपने इसलिए बताया कि ग्रोथ में बहुत अंतर है। मोबाइल में आप फोटो दिखा रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि ग्रोथ नॉर्मल गमले में और इसमें बहुत ये आपको साइंस दिखाता हूँ सर। सबसे पहले अगर आप ये देखें, ये जो कोन्स हैं इसके अंदर इस तरीके से ये पानी जनरेट होता है। ये पानी रोज शाम को जनरेट होता था। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है मौसम, जैसे आपके ठंडे गिलास के बाहर भाप जम जाती है, ये उसी तरीके से इन कोन्स के अंदर है। जब हम इनको खोलते हैं तो ये देखिए, ये इस तरीके का ये जड़ का सिस्टम है। अगर आपको और भी दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये जड़ों का सिस्टम है। पूरी ग्रोन डेवलप जड़ें हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर ये आम गमलों में लगे हैं पौधे, आम मिट्टी के गमलों में पौधे लगे हैं, और इसी के जस्ट ऑपोजिट जो रखे हैं वो ये गमले रखे हैं। आप इसके अंदर ग्रोथ का फर्क देख सकते हैं, राइट सर। आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, एक ही टाइम, एक ही जगह, एक ही इंसान, एक ही पानी, एक ही बीज आमने सामने रखे हैं। तो इसके अंदर ये फायदा इसलिए है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे से भी पानी उठा रही हैं इस तरीके से, और जो शाम को जो पानी का जो मॉइस्चर जनरेट होता है उससे, तो इसके अंदर ड्रॉट और वेट साइकिल्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी नेचुरली बैलेंस हो रही हैं। इसलिए में साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गमला बदलो और मजा लो। गमला बदलो और अपने फ्रूट को बहुत ज्यादा ग्रोथ दो। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इलायची का पौधा है। अब मैं उसके तो रूट सिस्टम दिखाया, अब मैं आपको इसका रूट सिस्टम दिखाता हूँ। ये देखिए, आज तक मैं ये आपको शर्तिया बात कह सकता हूँ कुलदीप जी, आपने कभी भी ऐसा रूट सिस्टम नहीं देखा होगा। ये देखिए, तो ये रूट्स इसके नीचे अच्छी तरह ग्रो करती हैं। जिस तरीके से हमारी आंतड़ियां, भगवान ने हमारी आंतड़ियों को लंबा इसलिए बनाया है ताकि उसमें से खाना और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके, हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, पोषक तत्व मिल सके। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन जड़ों को, जब आम गमले में हम पानी डालते हैं वो तो निकल जाता है, वापस जड़ों को नहीं मिलता। यहाँ पे जड़ों को टाइम मिलता है उस पानी को एब्जॉर्ब करने का। और अब दूसरी बात कहूंगा, साइंटिफिक रीजन दूंगा। जो भी बात करेंगे साइंस की बात करेंगे। जब हम बीमार होते हैं या कोई भगवान करे ना बीमार हो पर होते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको खिचड़ी दाल का पानी, हल्का वो किस लिए? ताकि उसमें न्यूट्रिशन रेडिली अवेलेबल है, जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी हम रिकवर करेंगे। बात सारी रिकवरी की है, तो प्लांट में भी तो बात सब कुछ हेल्थ और रिकवरी की है। और इनके पास जुबान नहीं है, हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, ये हमारी मर्जी पर है। पर अगर आज इनके पास भी हमारी जैसे जेब हो जो हमने लगा दी है इसके नीचे, तो पानी जब बैठेगा तो आपको हफ्ता 2 हफ्ता पानी डालने की जरूरत नहीं है, पौधा भी रिटार्ड नहीं होगा। और सेकेंडली, जो आपको मैंने जो मैकेनिज्म दिखाया वेपर लॉक का, कि जो वेपर से वापस ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उससे यही चीज 15 से 20 दिन और एक्सटेंड हो जाती है। इसका मतलब अगर आप 15-20 दिन महीने के लिए घूमने जा रहे हो तो पानी देने की छुट्टी। तो आपने बताया कि कनाडा में थे, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आप इसको सोचने पे मजबूर हो गए। मेरे फादर मेरे पास आते थे, तो पर हमारे घर में बहुत सारे गमले लगे हुए थे। तो आपको पता है कि जिनको अपने पौधों से प्यार होता है वो या तो किसी की ड्यूटी लगा के जाते हैं या कहीं जाते नहीं हैं। चलो, मेरे फादर मेरे पास आए पर घर पे गमले लगे थे, तो यहाँ पे रोज वो फोन करके पूछा करते थे। आधे टाइम तो इसी में उलझे रहते थे कि पानी दिया होगा या नहीं दिया होगा। तो मैं भी उससे हो गया, और एज एन इंजीनियर मैंने इसका तोड़ निकाला और उसका तोड़ से ये जोड़ बनाया, जिससे आज हम, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग इन गमलों को यूज करके एक गार्डनिंग कर पा रहे हैं और घूम भी पा रहे हैं। वो उनको बंधना नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसा नितिन ललित जी ने बताया कि ये कनाडा में जॉब कर रहे थे
मैकेनिकल इंजीनियर है, डिजाइनिंग इंजीनियर बन गए, बाद में डिजाइनिंग करते थे। फिर इन्हें पता चला कि पिताजी को पानी की बहुत चिंता पौधों में देने की, उसी से इनको ये आइडिया आया कि कोई ऐसा गमला बनाया जाए जो पानी बहुत समय तक देने की जिसमें ज़रूरत ना पड़े, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसका इन्होंने ऐसा डिज़ाइन देखिए बना दिया। ये खुलता भी है, पैकिंग करके भी दिखा दिया। खास बात यह है कि ये रिसाइकल्ड है, ऐसे प्लास्टिक से है जिसे हम फेंक देते हैं तो एनवायरनमेंट में भी ठीक होता है। दूसरा, इसमें पौधों को न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, जड़ें खूब फैलती हैं। तो इस तरह से डिफरेंस भी देख लिया आपने। अब सवाल यह है कि लेंगे कैसे। नंबर हमने दिया हुआ है, आप इनसे बात करके ये गमले जो है ले सकते हैं, और साइज इनके अलग अलग भी हैं। बिल्कुल सर, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। देखिए इधर मैं ये साइज है, ये बड़ा साइज है, ये पौधों के फ्रूट्स के लिए है। आप केला लगाइए, चीकू लगाइए, आम लगाइए, पपीता लगाइए। ये आपके सामने इलायची है, छोटे भी हैं। आपने नींबू लगाना है, उसके लिए ये है। यहाँ भी दिया हुआ है, एक ये है, ये आपका किचन गार्डन है। ये देखिए अलग तरह का, कमाल का है। ये पूरी क्यारी है आपकी, हाँ, ये पूरी क्यारी है। ड्रम में बनाते हैं ऐसा तो लोग। हाँ जी, और इसका जो वजन आपके 2 टन है। और एक चीज बताना पाऊंगा, अगर आप इसको तोड़ दें तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, ड्यूरेबल भी है, ये तोड़ नहीं सकते आप, ये देखिए, कमाल है तो। आप तोड़ के देखिए, अरे हम तो वैसे ही आप तोड़ के मान जाऊंगा। मतलब ड्यूरेबल भी है। ये देखिए, वाह जी वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जो सिर्फ मतलब पानी देना तक नहीं रुका मैं, मुझे प्लास्टिक एक प्रॉब्लम है हमारे में, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है। जो उसको यूज कर रहा है उसको कहीं भी फेंक रहा है, प्रॉब्लम वो है। तो हम वही प्लास्टिक को रिक्लेम करते हैं, उसी प्लास्टिक से, एक रिक्लेम प्लास्टिक से इनको बनाते हैं। पर्यावरण, पानी, पैसा और प्यार सब पाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। और आपको ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि मार्केटिंग जैसा वीडियो है। जैद पर टेक्निकल फार्मिंग के रेगुलर दर्शक जानते हैं, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये कमर्शियल नहीं है तो ये कमर्शियल नहीं है, हमने कोई पैसा नहीं लिया, पर अच्छी हमें जो चीज़ लगती है उसको हम फिर आपको दिखाते हैं, तो इनको भी ताकि मोटिवेशन मिले। और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में। वहाँ एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के तहत लोगों को जो एंटरप्रेन्योर है उनको फंडिंग दी जाती है। तो यहाँ बहुत से स्टार्टअप आए हुए थे, तो मैं यहाँ विजिट करने आया तो मुझे ये स्टार्टअप दिखा और मैंने ये स्टोरी आपको दिखाई। नंबर हमने दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। आपको ये लेना हो तो ले सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसके और बारे में। एक चीज ऐड और करना चाहूंगा, मुझे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और एबिक के थ्रू आरके विवाह रफ्तार प्रोग्राम के अंडर 24 लाख रुपए की ग्रांट भी दी गई है। बहुत बढ़िया। और इसी ग्रांट को लेने के लिए फिर से फॉर्म निकले हुए हैं, ये आप 10 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले वीडियो देख लिया तो, बाद में देखा हो तो नंबर हमने उनका भी दिया हो, उनसे और बात करके आगे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सरकार भी फंडिंग देती है कुछ अपना शुरू करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े टेक्निकल फार्मिंग से नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।